इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 39th बीपीएससी मैथ ऑप्शनल के पेपर 1 में पूछा गया एक प्रश्न है क्वेश्चन 6 का ए, इसी का सॉल्यूशन मैं आज दूंगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि यह जो क्वेश्चन 6 का ए है जो पेपर 1 में पूछा गया है, यह डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक से लिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन का दो पार्ट होता है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पेपर 1 में ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए मैं लिख देता हूं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन पढ़ें, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू 2xy प्लस e टू द पावर x इंटू dx माइनस e टू द पावर x इंटू dy इज इक्वल टू 0। तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो क्या आप मुझे इस क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं कि यह क्वेश्चन किस लेसन का है? तो देखिए मैं बताता हूं, यह क्वेश्चन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक लेसन है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उसी से ही टेकअप किया गया है। So this differential equation is a differential equation of first order and first degree। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको कई कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे पहला है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दूसरा है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तीसरा है होमोजेनियस फॉर्म, चौथा है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म या इसे कह सकते हैं नॉन होमोजेनियस फॉर्म। फिर इसके बाद है एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, फिर है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म जिसे आप रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। इसके बाद है लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म और उसके बाद है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म। तो पहले आप यह जानिए कि यह जो क्वेश्चन पूछा गया है यह फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन में किस कैटेगरी का है, पहले आपको यह पकड़ना होगा। तो यह जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, बल्कि यह रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो ये होता है कैपिटल M dx प्लस कैपिटल N dy इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, इसके लिए एक टेस्ट है। वो क्या है मैं बताता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y ये इक्वल होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x। यही कंडीशन है एग्जैक्टनेस का। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट फॉर्म में होने का यही कंडीशन है कि
डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स दोनों इक्वल होना चाहिए। यदि यह दोनों इक्वल होगा तो समझा जाएगा कि यह इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, नहीं तो यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं माना जाएगा और तब उस अवस्था में इसको कहते हैं रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। तो मैं यहां इशारा कर रहा हूं कि यह जो इक्वेशन है, देखिए इसको m माना जाए और माइनस के साथ इसको n माना जाए तो यह m dx प्लस n dy के फॉर्म में है, स्पष्ट है। किंतु यदि आप जांच करेंगे, ये जो m है इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और जो n की जगह है माइनस e टू द पावर x, इसको पार्शियल डेरिवेटिव s के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो देखेंगे कि यह दोनों इक्वल नहीं आता है। तो जब दोनों इक्वल नहीं आता है इस केस में, इट मींस यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसलिए इसे कहेंगे रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। तो पहले मैं आपको यह बताया कि यह जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसे कहा जाएगा कि यह रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के मेथड्स हैं। वो डिपेंड करता है कि वह डिफरेंशियल इक्वेशन किस कंडीशन को फॉलो करता है। तो उसमें कई एक कंडीशंस हैं, उसके आधार पर आप जानेंगे कि इसको कैसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करें। तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। मैं बता देना चाहता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वह फैक्टर है जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर वह एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाता है। तो वह फैक्टर जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से वह डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाता है, उसी फैक्टर को कहा गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म का सॉल्यूशन के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है और उसमें एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसका नाम है इंस्पेक्शन मेथड। बड़ा ही कारगर है। इंस्पेक्शन मेथड में क्या किया जाता है सो मैं यहां बता रहा हूं। इंस्पेक्शन मेथड से यदि रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए यही उपाय है कि सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के जो टर्म्स हैं वो टर्म्स को आपको अरेंज करना पड़ेगा और इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा कि अरेंज करने के बाद वो जो टर्म्स हैं वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में आ जाए और जब वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में आ जाएगा आफ्टर अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, तब उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करके हम सॉल्यूशन हासिल करते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। तो हम इस क्वेश्चन को इंस्पेक्शन मेथड के जरिए हल करके दिखाने जा रहे हैं। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंस्पेक्शन मेथड से करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू 2xy प्लस e टू द पावर x इंटू dx माइनस e टू द पावर x इंटू dy इज इक्वल टू 0। यही आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इंस्पेक्शन मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ऊपर आपको बता दिया। इसका प्रोसेस यही है कि इसके टर्म्स को
इस प्रकार अरेंज करते हैं कि वह डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाए। तो देखिए, दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट, पहले इसको ब्रेक कीजिए। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर dx प्लस y इंटू e टू द पावर x dx माइनस e टू द पावर x dy इज इक्वल टू 0। हमने ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया। अब देखिए कि कौन कौन से टर्म को एक साथ कलेक्ट करेंगे तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके लिए यहां e टू द पावर x और y का प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो थोड़ा सा साइड में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। डी से पढ़ेंगे डिफरेंशियल ऑफ u बाई v। u भी x के दो फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल क्या होता है? तो देखिए, नीचे वाला जो फंक्शन है v इंटू ऊपर वाला फंक्शन u का डिफरेंशियल du माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन u लिख देंगे इंटू नीचे वाला जो फंक्शन v है उसका डिफरेंशियल, तो v का डिफरेंशियल dv बटा नीचे का जो फंक्शन v है उसका स्क्वायर। इसलिए अब इसको एडजस्ट करना है। ये जो चीज देख रहे हैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लाने के लिए बटा के ऊपर e टू द पावर x को रखिए और बटा के नीचे y को रखिए। तो ये u हो गया, ये v हो गया। अब इसको आप इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखिए। तो पहले v की जगह y है तो y को पकड़िए, u की जगह e टू द पावर x है तो e के पावर x का डिफरेंशियल लिखिए। तो e का पावर x dx माइनस का चिन्ह, फिर ऊपर वाला u की जगह पकड़ लीजिए e टू द पावर x, फिर नीचे वाला जो v की जगह y है तो y का डिफरेंशियल आप जानते हैं dy होल बटा v का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के जरिए e टू द पावर x बाई y का डिफरेंशियल हमने लिखा। अब यही क्लियर करना है, y इंटू e टू द पावर x dx माइनस e टू द पावर x इंटू dy। देखिए तो यहां पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यही चीज यहां आपको दिखाई दे रहा है। घट क्या रहा है तो बटा के नीचे y स्क्वायर। इसलिए अब हम क्या सोचेंगे कि y स्क्वायर से इस इक्वेशन में डिवाइड कर दें और ये दोनों टर्म को हम लोग कंबाइन कर लें। तो लिखिए, ऑन डिवाइडिंग both sides by y स्क्वायर। तो y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो हो जाएगा 2s dx और इसमें y स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे y इंटू e टू द पावर x dx माइनस e टू द पावर x इंटू dy। ये पूरा में डिवाइड कीजिए y स्क्वायर से और 0 में डिवाइड करेंगे y स्क्वायर से तो 0 होगा। अब देखिए ये जो कंप्लीट चीज है यहां वही चीज आपका ये आ गया। तो यह डिफरेंशियल है इसका,
तो इसके जगह ये लिख दीजिए। और ये किसका डिफरेंशियल है? तो ये है डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं आप? पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का डीसी आप जानते हैं 2x, और उसमें dx से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो गया 2x dx डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर। एक कंसेप्ट है डिफरेंशियल का, आपको जानना चाहिए। और ये जो कंप्लीट चीज आप देख रहे हैं वो यही ना है, तो इसके जगह लिख दीजिए डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर x बाई y इज इक्वल टू 0। तो हमने इस टर्म और इस टर्म को ये जगह कलेक्ट किया, उसके बाद y स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यह चीज इसके एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में आ गया, आप देख रहे हैं। और ये जो टर्म यहां आया वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया एक्स स्क्वायर का। तो इस इंस्पेक्शन मेथड में यही कोशिश करनी पड़ती है कि टर्म को इस प्रकार अरेंज करें और उसको सिंप्लीफाई करें कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाए। यही प्रोसेस है, आप याद रखेंगे। और इसके बाद दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो दोनों इंटीग्रेट करने पर तो इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे पढ़ेंगे, प्लस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर x बाई y। और जीरो का इंटीग्रल कोई कांस्टेंट c लिखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का dc 0 होता है, अब जानते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां सीखिए एक्स स्क्वायर के डिफरेंशियल का इंटीग्रल क्या होगा? तो यही होगा, एक्स स्क्वायर होगा। क्यों? तो मैं इसे आपको समझाता हूं। जैसे डिफरेंशियल ऑफ एक्स, आप जानते हैं एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? तो dx होता है। क्यों होता है? तो समझना चाहिए। एक्स का डिफरेंशियल निकालने का मेथड है कि एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप जानते हैं 1 होता है, और dx से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया केवल dx। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, तो कहिए कि dx होता है। इसलिए डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं dx, यही मेन लाइन है। और dx का इंटीग्रल आप पढ़ा है ना x इंटर क्लास में, तो dx का इंटीग्रल x होता है, ये आप जानते हैं पहले से। और dx के जगह आप डिफरेंशियल ऑफ x लिख सकते हैं, dx के जगह डिफरेंशियल ऑफ x लिख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दिया करके कि x के डिफरेंशियल का इंटीग्रल क्या होता है, तो x होता है। x के डिफरेंशियल का इंटीग्रल x होता है, इस बात को आप याद रखेंगे और यही चीज यहां अप्लाई कीजिए। तो x के जगह यहां x स्क्वायर है, तो पढ़िए x स्क्वायर के डिफरेंशियल का इंटीग्रल क्या होगा, तो x स्क्वायर होगा। अब आप समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। उसी प्रकार e टू द पावर x बाई y के डिफरेंशियल का इंटीग्रल क्या होगा, तो यही होगा e टू द पावर x बाई y इज इक्वल टू c। तो देखिए दिस इंप्लाइज e टू द पावर x बाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को उधर ले जाइए माइनस में, c माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज e टू द पावर x
तो y इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो हो जाएगा y इंटू c माइनस एक्स स्क्वायर। लिख दीजिए विच इज द required the solution of given differential equation of given differential equation। तो हो गया, this is the complete solution of this problem। We solve this problem by inspection method। तो बहुत अच्छे ढंग से आपको स्टेप बाय स्टेप इसके सॉल्यूशन को मैं समझा दिया, आप समझ गए होंगे अच्छी ढंग से। तो मैं समझता हूं कि इंस्पेक्शन मेथड का जो प्रोसेस जो मैंने डील किया इस प्रॉब्लम में आपको समझ में आ गया होगा, और अब आप खुद रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के वैसे वैसे प्रॉब्लम जो बुक्स में है या एग्जामिनेशन में हमेशा आते रहते हैं, उनको आप बुक की सहायता से इस प्रोसेस के जरिए आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको सिखा दिया। तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बीपीएससी मैथ ऑप्शनल में आए हुए कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टेप वाइज मैंने देने का प्रयास किया है। बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने उसका सॉल्यूशन दिया है। आपको उन सॉल्यूशंस को अवश्य देखना चाहिए, इससे आपका नॉलेज बनेगा और प्रोसेस भी समझ में आएगा। मैं यहां पर एक बात आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसी प्रॉब्लम का एक दूसरे मेथड से भी सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में किसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिफरेंट मेथड से दिया जा सकता है, बशर्ते कि पॉसिबल। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरे मेथड से दिया जा सकता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके विषय में बताऊंगा, आप इंतजार करें। आप मेरे मैथ डिस्क्राइबर जो चैनल है इसे अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे।